हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम वर्क एनर्जी पावर का स्टडी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वर्क क्या होता है समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। वर्क क्या होता है? बाय डेफिनेशन वर्क होता है फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। राइट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा। ये है डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, एफ कॉस थीटा इंटू डी। मतलब मान लो ऐसा एक ब्लॉक है, ये ऐसा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में हुई है। राइट, मान लो थोड़ी देर के बाद ब्लॉक ऐसे चला जाता है, आपकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, आपकी डिस्प्लेसमेंट इधर है, आपका फोर्स इधर है। अगर मैं फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखूं, मान लो ये थीटा है, दोनों के बीच का एंगल, तो ये वाला, राइट, ये वाला जो फोर्स है, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स पहले ज्यादा था, अब इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स यानी कौन है? ये एफ कॉस थीटा आएगा। तो एफ कॉस थीटा इंटू डी ऐसे भी बोल सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स का डायरेक्शन इनटू फोर्स। राइट, एफ डी कॉस थीटा बोलो या डी इंटू एफ कॉस थीटा बोलो, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। राइट, वर्क इज डन बाय फोर्स। कौन करता है वर्क? वर्क इज ऑलवेज डन बाय अ फोर्स, राइट, अगेंस्ट सम फोर्स। राइट, अगर अपोज करने वाला अगर कोई नहीं है तो आपका वर्क डन जीरो रहेगा। कोई तो एक अपोजिंग फोर्स होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में अपना फोर्स काम करेगा, है ना। जैसे आप किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हो तो आपको मेहनत लगती है। राइट, आपने मान लो 1 मीटर ब्लॉक पुश किया तो आप बोलोगे 1 मीटर इंटू मैंने लगाया हुआ फोर्स, वर्क डन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आपने काम किया, वो आपको अपोज कर रहा था। राइट, अगर कुछ एकदम स्मूथ है और कोई फोर्स अपोज करने वाला ही नहीं है, राइट, तो मैंने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया, राइट, एकदम हवा का फूंक भी दिया तो वो जाना चाहिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, राइट, और रुकना भी नहीं चाहिए। तो कोई तो अपोज करने वाला रहेगा फोर्स, तभी वो वर्क डन होता है। वर्क इज डन बाय अ फोर्स अगेंस्ट सम फोर्स। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, हमको पता है। वर्क जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। कॉस थीटा से आपको अंदाजा आ गया होगा, है ना। कॉस 180 निगेटिव हो जाएगा -1, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। जैसे एक ब्लॉक है, राइट, राइट, और कॉस थीटा पे भी डिपेंड करेगा और आपका एफ और डी पे भी डिपेंड करेगा। राइट, अगर आपने फोर्स लगाया ही नहीं है तो वर्क कहाँ से होगा? नहीं होगा। अगर आपने बहुत फोर्स लगाया लेकिन चीज अपनी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला ही नहीं, राइट, मैं एक वॉल है मेरे सामने, उसको बहुत धक्का दे रहा हूँ, पूरा पसीना आ जाए, बहुत मेहनत लगाया, बहुत फोर्स लगाया, लेकिन वॉल अपनी जगह से हिली ही नहीं, तो वर्क डन जीरो। तो आपका ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, वर्क डन जीरो। या फिर आपने फोर्स परपेंडिकुलर लगाया डिस्प्लेसमेंट को, तो वो भी एफ डी कॉस थीटा जीरो होगा, क्योंकि कॉस 90 इज जीरो। राइट, ऐसा। अब पॉजिटिव एन ए, राइट, पॉजिटिव एन ए आपका थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है ना। और अगर आप आपका जैसा एक एग्जांपल ले लो, और थीटा अगर आपका 90 से 180 के बीच में है तो कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा। राइट, आपको पता है कॉस थीटा इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, राइट, इसको कोई तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ खींच के जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, मेरा फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। फ्रिक्शन का काम होता है मोशन का अपोज करना, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, तो वर्क डन बाय ये जो फोर्स है एफ एक्सटर्नल, ये तो पॉजिटिव रहेगा। राइट, ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉस थीटा जो है वो 0 है, तो 1 होगा कॉस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पूछू तो क्या बोलोगे आप? 180। कॉस थीटा -1 होगा, तो ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। वर्क इज ऑलवेज फॉर सम इंटरवल। ऐसा नहीं होता कि वर्क डन एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की चीज नहीं होती है। फोर्स लगना चाहिए, उस फोर्स की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ऐसा एक डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल होना चाहिए, उस इंटरवल के लिए मेरा वर्क डन कितना है। राइट, ऐसा। राइट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ठीक है, अब एनर्जी, आप बोलते हो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। राइट, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कैसे होती होगी? वर्क डन करके, वर्क डन करके, है ना। तो इसके लिए वर्क डन एनर्जी का यूनिट एक ही है, जूल।
ऐसा यूनिट जूल है, बाकी के यूनिट आप लगा सकते हो HP एंड ऑल। ठीक है, ठीक है। अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है तो आप सिंपल FX cos थीटा लिख सकते हो, राइट। ना ही x जितना x का वैल्यू है उतना है, राइट, और f जितना है उतना है, दोनों के बीच में एंगल जो है, यानी cos थीटा भी नहीं बदल रहा है, आपका x जो है वो है, उस ड्यूरेशन के इस इंटरवल के लिए आप वर्क निकाल रहे हो और आपका फोर्स कांस्टेंट है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला। अगर वेरिएबल फोर्स है तो आपको टिपिकली फोर्स जो है इन टर्म्स ऑफ x दिया रहेगा, राइट, जैसे x² + 2x और कुछ भी, राइट, cos of x whatever, तो fx विल बी समथिंग ऐसा, और फिर f dx, राइट, f dx ऐसे निकाल सकते हो आप इंटीग्रेशन f dx, और आपका कहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ है, कहां पे फाइनल है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन f dx। अब इसको देख के आपको ये भी अंदाजा आ गया होगा कि वर्क डन इज एरिया अंडर fx कर्व, एरिया अंडर fx कर्व, राइट। इसके ऊपर अगर अच्छे से डिटेल चाहिए तो जो इंटीग्रेशन का वीडियो है उसमें वर्क डन का एग्जांपल लेके ही शांति से एक्सप्लेन किया है, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स करके जो वीडियोस है इस सीरीज, इस प्लेलिस्ट के अंदर, राइट, उसमें इंटीग्रेशन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट अभी आप ध्यान में रख लो कि वर्क डन इज एरिया अंडर FX कर्व, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, राइट। फ्रिक्शन होगा, टिपिकल एग्जांपल मन में आता है, फ्रिक्शन आपकी मोशन को अपोज कर रहा है, रोड फ्रिक्शन लगा रहा है साइकिल पे 200 न्यूटन का, कुछ और भी है, हो सकता है लिखा नहीं है, बट एक आ रहा है मन में कि फ्रिक्शन, रोड साइकिल पे फ्रिक्शन लगा रहा है 200 न्यूटन का, जो मोशन का अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से साइकिल 10 मीटर में स्टॉप हो रही है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन साइकिल, राइट, वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल। साइकिल का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपका, और ये जो फोर्स, राइट, रोड साइकिल के ऊपर लगा रहा है, जो कि मैं फ्रिक्शन टाइप इमेजिन कर रहा हूं, राइट, फोर्स बाय रोड ऑन द साइकिल, ये उल्टी दिशा में रहेगा तभी तो डिसेलरेट करके स्टॉप करेगा ना, यानी इनके बीच में एंगल कितना है 180, आपका फोर्स निगेटिव आएगा, राइट। FS वर्क इज इक्वल टू निगेटिव आएगा, आपका वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा अगर लिखूं मैं तो F है आपका 200 न्यूटन का, S है आपका 10 मीटर का, और 180 है इनके बीच में एंगल, सो -2000 जूल, ऐसा आएगा पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। डेफिनेटली साइकिल कुछ तो फोर्स लगा रहा है, वो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, तो फोर्स तो जीरो नहीं है, साइकिल ने रोड के ऊपर फोर्स लगाया है, न्यूटन थर्ड लॉ, राइट, न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से ये टायर इसको पीछे धक्का देगा, राइट, आप इस चक्के को ऐसा घुमाओगे, ये टायर इसको पीछे धक्का देगा, और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो फ्रिक्शन है ये आपकी साइकिल पे लगाई जाएगी, आगे बढ़ेगी, राइट। फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन क्या रोड एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, रोड की डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऑन द रोड, वर्क इज डन ऑन द रोड, यानी रोड की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, रोड थोड़ी ना अपनी जगह से कहीं मूव हो रहा है, रोड की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आपका वर्क डन सेकंड वाले आंसर जो है वो जीरो है, ठीक है, ऐसा। ये देखो ये अच्छा है, स्टेट द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ अ रोड टाइड टू द बकेट, राइट। आपका एक कुआं है और कुएं से बकेट है, बकेट से कोई बंदा पानी ऊपर लेके आ रहा है, ऐसा, राइट, बकेट से कोई बंदा इस बकेट को पकड़ के ऐसा ऊपर लेके आ रहा है। अगर बकेट को ऊपर लेके आ रहा है तो वो जो मैन है वो किस तरफ लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ, बकेट की डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ,
तो इसका वर्क पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, एफ और डी के बीच में 0, तो cos 0 इज 1, पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ लगता है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। लिफ्ट डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ आ रही है ना, मतलब दोनों के बीच में 180 -1, इस केस में निगेटिव आएगा, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, राइट, और यहां से एक बॉडी ऐसी स्लाइड डाउन कर रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना। फ्रिक्शन किस तरफ, फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को अपोज करना, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो फिर से आपका निगेटिव आ गया, अपोजिट डायरेक्शन है, निगेटिव आ गया। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन मूविंग द बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल पैच, राइट, ये जो अप्लाइड फोर्स है एफ, इसी के इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगी, राइट, तो ये पॉजिटिव हो गया। और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू द रेस्ट, अब रेस्ट में ला रहा है। रेजिस्टिव फोर्स का वैसे भी काम अपोज करना होता है, निगेटिव वर्क डन है, और रेस्ट में ला रहा है यानी वो डिसोलरेट कर रहा है, यानी डेफिनेटली निगेटिव ही है, डिसोलरेटिंग फोर्स है, राइट, तो ये निगेटिव ऐसा। चलो ये देखते हैं। A force phi I cap plus 3j cap plus 2k cap Newton is applied on a particle which displaces it from origin to ये वाला पॉइंट, ठीक है। वर्क डन ऑन द पार्टिकल कितना होगा, देखो ये मान लो आपका x कैप y कैप z कैप ऐसा कुछ है, राइट, तो फोर्स का क्या है, फोर्स जो है मेरा वो है phi I कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और ओरिजिन से शुरू किया, ओरिजिन से ये मेरा स्टार्ट है, ओरिजिन से शुरू किया है 0 0 0 से, राइट, और लेके कहा गया 2 आई कैप माइनस 0 जे कैप, राइट, आई कैप में 2 तो इसमें 1 यहां पे, और के कैप 0 है यानी यहां पे, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। अच्छा माइनस जे कैप, तो इस तरफ नहीं, नीचे की तरफ, इस तरफ, राइट, ये आपका फाइनल पोजीशन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 2 and -1, ऐसा ऐसा, एंड 0, के कोऑर्डिनेट 0 रहेगा इसका, ऐसा है, ऐसा है। अब मेरे को फोर्स आई कैप जे कैप के कैप की तरफ मिला है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी वैसी मिली है, तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन अलोंग आई कैप ढूंढूंगा, वर्क डन अलोंग जे कैप ढूंढूंगा, वर्क डन अलोंग के कैप ढूंढूंगा, और मेरा जो टोटल वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल ऑल्जेब्रिक एडिशन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर के रूल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको ऐड करना है। तो वर्क अलोंग आई कैप क्या होगा, वर्क अलोंग आई कैप होगा, मैं फोर्स अलोंग आई कैप लूंगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग आई कैप लूंगा, और दोनों के बीच में कॉस कितना 0, दोनों आई कैप है, तो दोनों का एंगल 0 है, तो ये हो गया मेरा 5 फोर्स, राइट। और अलोंग आई कैप ही मेरा डिस्प्लेसमेंट जो कितना रहेगा अलोंग आई कैप, स्टार्ट 0 से है, फाइनल 2 पे है, राइट, 2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग आई कैप, मेरा ये लेंथ का वैल्यू 2 है, 0 से शुरू हुआ 2 पे पहुंचा 2, कॉस थीटा 0 है, 0 है, कॉस 0 यानी 1 है, यानी ये वर्क डन 10 आया, वर्क डन 10 जूल। वर्क डन अलोंग जे कैप सिमिलरली निकालो, फोर्स अलोंग जे कैप कितना है 3, डिस्प्लेसमेंट अलोंग जे कैप कितना है, राइट, देखो ये यहां पे है, स्टार्ट 0 से हुआ, एंड यहां पे हुआ, राइट, एंड यहां पे हुआ आपका, आप यहां पे गए आप, है ना, आप यहां पे गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो -1 है, राइट, 1 है, एंड ऑफ कोर्स कॉस 0, क्योंकि ये भी जे कैप वो भी जे कैप, है ना, वो भी जे कैप ये भी जे कैप, आपका फोर्स ऊपर की तरफ है, फोर्स आपका ऊपर की तरफ है ना, 3 जे कैप, यानी आपका फोर्स अलोंग जे कैप ऊपर है,
लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो -1, राइट। या फिर आप मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, दैट्स गुड, cos 180, राइट। यानी आपका -3 जूल आ जाएगा। एंड सिमिलरली वर्क डन अलोंग के कैप जो आएगा, के कैप में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, 0 0, राइट। तो मैं ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, क्या डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो कॉस कहाँ से आएगा, तो 0 0। तो आपका वर्क डन जो होगा वो सिंपल 10 - 3 7 जूल होगा, 7 जूल होगा। सिंपल स्केलर एडिशन, साइन को इग्नोर नहीं करना है, कीपिंग साइन इन माइंड, सिंपल स्केलर एडिशन, ठीक है। 13 वुड बी रॉन्ग आंसर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विथ वेलोसिटी दिया है x के टर्म में। द नेट वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। मेरा वर्क डन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन f dx, और x 0 से 2 तक वेरी करना है। अभी f ढूंढना है मेरे को। वेलोसिटी दी है 3x² + 4 और बोला है कि अपना फोर्स निकालना है, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं dv/dt, राइट। या फिर इसको एक्सेलरेशन f = ma करेंगे, f = ma करेंगे। तो मेरा जो एक्सेलरेशन होता है उसको v dv/dx लिख सकता हूं मैं, करेक्ट। एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, जिसको मैं dv/dx इंटू dx/dt लिख सकता हूं। dx/dt होता है वेलोसिटी और v dv/dx, तो ऐसा आ जाएगा, राइट। सो dv/dx कितना आ जाएगा, 3x² + 4 का डिफरेंशिएशन, 6x और 4 का 0, 6x आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, v dv/dx, v क्या है 3x² + 4, राइट। dv/dx इतना है, तो मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 18x³ + 24x। तो मेरा f = ma क्या होगा, m हाफ है, हाफ है, तो सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9x³ + 12x, ये है मेरा फोर्स। अब इसको डाल देते हैं यहाँ पे, 9x³ + 12x dx और 0 to 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, चलो 9 बाहर निकाल लेते हैं, और इसका आएगा x⁴/4, और x⁴ को मैं 0 से 2a करूंगा, प्लस 12 बाहर निकाल लेते हैं, और x²/2, राइट। तो x², इसको फिर से 0 to 2, राइट। तो 9/4 इंटू 2⁴ 16, प्लस ये 6 हो गया, इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, ये 4, 36 + 24, ये होगा आपका आंसर 60 जूल, राइट। आपका ऑप्शन बी ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। हमने वेराइटी देख लिया, वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल देख लिया, ए कैप जे कैप में देख लिया, साइंस डिस्कस कर लिए। आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा अंदाजा आ जाना चाहिए आपको। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।